Hello viewers, hi, I am Narendu Kant, your English trainer right now. Today in this video lecture, we shall discuss about the third type of sentences that is known as interrogative sentence. We shall discuss about in the course of the discussion the very definition of interrogative sentences and also how interrogative sentences can be formed with all confidence. For that purpose, we shall learn and understand some important steps useful to develop interrogative sentences. My dear viewers, आप अपने ग्रामर के नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करने के लिए मेरी लिखी हुई बुक Conceptual English Grammar at a Glance, written by N. Kant and published by Blue Rose Publishers, जो अब डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है, उसे जरूर खरीदें। यही बुक टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में ब्लू रोज स्टोर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट और शॉप क्लिप्स ई-कॉमर्स चैनल्स पे भी अवेलेबल है 12% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर के साथ, जिसे आप खरीद कर अपने ग्रामर में रिक्वायर्ड नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं और इस प्रेशियस बुक पे आप अपनी सेल्फ प्राइड भी फील कर सकते हैं। My dear viewers, now let's know about the third type of sentences that is known as interrogative sentence. First, its definition. Second, its respective structures to form interrogative sentences with all confidence. And lastly, their respective example sentences. इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग सेंटेंसेस का जो थर्ड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जो जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, हो सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, और लास्ट में हर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस पे भी हम लोग व्यू करेंगे। Okay, let's go to the board and understand everything written there. सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन बतलाता है a sentence in which some questions are asked about the subject or his or her action, time, place or manner of action, or even his or her attitude or intention is called interrogative sentence. Interrogative sentence definition के मुताबिक एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे जाने के एक्सप्रेशन दिए जाते हों, और वो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड, अबाउट the subject or his or her action, time, place or manner of action, or even his or her attitude or intention. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ सवाल, खासकर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, वो क्या काम कर रहा, क्या काम करेगा, किस काम को उसने किया, कब किया, टाइम कहाँ पे किया, कहाँ पे कर रहा, या काम करने के तरीके और मैनर क्या है, इसको बतलाना, और उससे भी ज़्यादा सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका एटीट्यूड और इंटेंशन क्या था, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और उसके
एक्शन का टाइम और प्लेस और मैनर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, या सब्जेक्ट के एटीट्यूड और इंटेंशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, उस सेंटेंस को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर तरह के क्वेश्चंस का उसमें एक एक्सप्रेशन होता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कैसे करें, कैसे करने चाहिए कि हमारा कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो, उसके लिए हमने यहाँ ऑन बोर्ड 4 तरीके दिए हैं। Here we will learn and discuss about 4 ways to form interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के 4 तरीके। फर्स्ट क्या है? A. By beginning the sentence with HVS helping verbs if given in assertive sentence. सबसे फर्स्ट और सबसे आसान तरीका है किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने का कि आप देखें क्वेश्चन में अगर असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और उस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाए, तो आप चेक करें उस असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब्स आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, डू, डज, डिड, एटसेट्रा। अगर असर्टिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस करें। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके कन्वीनियंस के लिए। HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस अदर वर्ड्स। फर्स्ट वे ये हुआ, पहला तरीका ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस कर देंगे और उस हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ ऐसा है जिसमें सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट आएगा या एडजेक्टिव आएगा या कंप्लीमेंट एटसेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ हमने दिया है। असर्टिव का ASST हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, स्पेस की कमी की वजह से असर्टिव। असर्टिव का एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ फर्स्ट दिया गया, देयर इज अ टाइगर। ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का अफर्मेटिव है, देयर इज अ टाइगर। अब ये सेंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इस इज को हम सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस कर देंगे, यहाँ हमने दे दिया इज। उसके बाद क्या प्लेस करना है? इसके बाद तब असर्टिव का सेंटेंस जिस एलिमेंट से स्टार्ट हुआ उस एलिमेंट को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड प्लेस पे डालेंगे। ओके, जैसे असर्टिव का सेंटेंस देयर इज अ टाइगर स्टार्ट हुआ किस एलिमेंट से? देयर से। इस देयर को कहाँ प्लेस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? इज हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने डाल दिया और उसके बाद प्रेडिकेटिव फॉर्म में जो भी आ रहा है वो डाल देंगे। अ टाइगर, इज देयर अ टाइगर, देयर इज अ टाइगर, इज देयर अ टाइगर। क्लियर? उसी तरह एक और सेंटेंस लें यहाँ बी में, शी विल गो होम, शी विल गो होम। यहाँ असर्टिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। ओके, असर्टिव सेंटेंस हमने लिख दिया। अब इस शी विल गो होम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो रूल के मुताबिक क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल जो भी रहे उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में डाल देंगे, यहाँ हमने डाल दिया विल। और असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किस चीज से हुआ? किस एलिमेंट से स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट सी से। उस सी यानी सब्जेक्ट को
सेकंड प्लेस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। तो यहाँ विल के बाद हमने क्या डाला, शी सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेटिव फॉर्म में जो भी आएगा वो डाल देंगे, गो होम, गो होम। ओके, से विल गो होम। अब इसकी चेंजिंग हो गई इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बना, विल शी गो होम। ओके, नेक्स्ट असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल, ही हैज टेकन टी, उसने चाय पी ली है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। सेंटेंस में के स्टार्ट में क्या है, ही सब्जेक्ट है, उसको सेकंड प्लेस पे, हैज को फर्स्ट प्लेस पे डालेंगे। यहां हमने डाल दिया हैज ही टेकन टी, ही हैज टेकन टी, हैज ही टेकन टी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह अगर असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को इंट्रोगेटिव के फर्स्ट प्लेस पे, स्टार्टिंग प्लेस पे रखते हुए और उसके बाद सेकंड प्लेस पे हम चेक करेंगे असर्टिव सेंटेंस किस चीज से स्टार्ट हुआ है। हेयर से स्टार्ट हुआ है, देयर से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन या किसी नाउन से स्टार्ट हुआ है। तो जिस एलिमेंट से असर्टिव का सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो उस एलिमेंट को हम इंट्रोगेटिव के सेकंड प्लेस पे डालेंगे, फिर प्रेडिकेटिव फॉर्म में जो आ रहा उसे डाल देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लास्ट होगा किस चीज से, क्वेश्चन मार्क से। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द सेकंड वे टू फॉर्म एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जरा देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सेकंड वे क्या दिया गया है। यहां दिया हुआ है बाय बिगिनिंग the sentence with model if given in assertive sentence। अगर क्वेश्चन में assertive sentence है और assertive sentence में कोई मॉडल अगर दिया गया है, मॉडल की मैंने कई बार अभी तक सिर्फ चर्चा की है चैप्टर के रूप में, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे। मॉडल्स के रूप में मे, कैन, शुड, मस्ट, कुड, वुड, माइट। ओके, अब असर्टिव के सेंटेंस में चेक करें कि अगर कोई मॉडल्स है इनमें से कोई, तो उस मॉडल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज अ ग्रामेटिकल कस्टम टू फॉर्म एनी interrogative sentences by beginning them with what models, with the elements of models। उस केस में सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा मॉडल से, उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो करेगा, सब्जेक्ट के बाद MV1। याद रहे किसी सेंटेंस में चाहे वो सेंटेंस असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव, अगर मॉडल्स का यूसेज हो रहा है उस मॉडल्स के जस्ट बाद मेन वर्ब अगर फॉलो कराना चाहते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ओके, तो यहां हमने दे दिया मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस अदर वर्ड्स के रूप में वहां ऑब्जेक्ट MV1 है तो ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा, MV1 ना रहे तो वहां पे मॉडल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तब MV1 अगर ना रहे तो वहां पे ग्रामर के दूसरे एलिमेंट फॉलो कर सकते हैं, एडजेक्टिव एटसेट्रा। ओके, इस स्ट्रक्चर पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ असर्टिव का फर्स्ट दिया है क्या, इट मे रेन, it may rain today, she can do it, he would come home, any sentences like these ones। अब it may rain ये assertive है, assertive में मॉडल क्या है, may अंडरलाइन कर दिया। इसी में मॉडल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग प्लेस पे रखेंगे, हमने यहाँ रख दिया। फिर चेक करेंगे असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किस चीज से हुआ, इट सब्जेक्ट से हुआ
ये इट सब्जेक्ट का प्लेसमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ होगा? जस्ट मॉडल के बाद। ओके, मैं इट और उसके बाद V1 रेन है तो V1 रेन वहाँ कंटिन्यू कर जाएगा। इट मे रेन विल चेंज इनटू मे इट रेन। शी कैन डू इट, कैन शी डू इट? शी वुड कम होम अर्ली, वुड शी कम होम अर्ली, एटसेट्रा। इन सारे सेंटेंसेस में आपने गौर किया कि एसर्टिव के सेंटेंस में मॉडल्स है, तो मॉडल्स को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस किया और उसके बाद जस्ट मॉडल के बाद सब्जेक्ट हमने सेकंड प्लेस पे उसे डाला, क्योंकि मॉडल के सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में ऑलवेज सेंटेंस बिगिन होगा तो सब्जेक्ट से होगा। तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 plus other words will be the second structure for formation of interrogative sentences according to the second structure I have just discussed with you all. Now here is the third way to form interrogative sentences. What is it about? थर्ड वे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने का? यहाँ दिया हुआ by beginning the sentence with WH interrogative if not given in assertive sentences. थर्ड वे है कि किसी assertive सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब भी चेंज कर सकते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लेस करें उसके स्टार्ट में। ओके, WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? आप प्रोनाउन के वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया, हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, whom, whose, which, etc., why, how, when, ये सारे WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी कहने का मतलब कि थर्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन WH को इनिशियल पोजीशन में डाल करके भी कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा उस केस में? यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है WH प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस अदर वर्ड्स। हाँ, याद रहे कि अगर किसी एक्सरसाइज में दिए हुए किसी असर्टिव सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो और इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो बाय बिगिनिंग विथ WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो याद रहे उस असर्टिव सेंटेंस में WH का एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले दे दिया इफ नॉट गिवन। असर्टिव सेंटेंस में WH का प्रोविजन नहीं होगा, WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उसमें यूज किया हुआ नहीं रहेगा और क्वेश्चन में उस असर्टिव को तब कहे इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बाय हाउ? बाय बिगिनिंग योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH। उस केस में तब स्ट्रक्चर ये काम करेगा WH प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है असर्टिव का। सेंटेंस क्या है? ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, ये असर्टिव है, यू नो, वह एक किताब पढ़ रहा है। अब इस असर्टिव सेंटेंस में कहीं WH दिया हुआ है? नहीं। अगर WH होता तो वो असर्टिव सेंटेंस नहीं होता। अब ही इज रीडिंग ए बुक, ये असर्टिव सेंटेंस है। इज देयर एनी डाउट? नो। और इस असर्टिव सेंटेंस को WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। हाउ विल डू इट? हम कैसे करेंगे? तो पहले चेक करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, सेंटेंस से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कितने इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो फर्स्ट है ही इज रीडिंग ए बुक, वह पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा, कौन पढ़ रहा है। ओके, तो एक वो क्वेश्चन बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा, वह क्या पढ़ रहा है? तो एक किताब पढ़ रहा है। तो इस सिंगल असर्टिव सेंटेंस से हम दो अलग अलग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे
कर सकते हैं और दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट हो भी जाएगा। फर्स्ट हमें जो इंफॉर्मेशन मिला, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। कौन एक किताब पढ़ रहा है? तो वह एक किताब पढ़ रहा है। तो कौन का इंग्लिश क्या होता है? हु। उसके बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक WH हमने डाल दिया हु। उसके बाद क्या डालना है? 1 minute, there is a problem in the structure, let me check it. WH plus HV WH plus HV plus subject plus MV plus other words plus question mark. This structure will now be complete. WH plus HV helping verb plus subject plus main verb plus other words. तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ले जाने के लिए हम सेंटेंस के स्टार्ट में क्या डालेंगे? WH और WH के रूप में हु। उसके बाद स्ट्रक्चर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ इज दिया हुआ है, इज को प्लेस कर देंगे WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और फिर सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हु से हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। हु इज रीडिंग ए बुक, कौन एक किताब पढ़ रहा है। तो वहां कौन वो आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट प्लेस नहीं होगा। और तब उसके बाद मेन वर्ब का जो फॉर्म है बिफोर वो प्लेस होगा, फिर अ बुक आ जाएगा। तो हु इज रीडिंग ए बुक विल बी द फर्स्ट interrogative sentence beginning with who or WH interrogative pronoun for the given assertive sentence. Second क्या बनेगा? वह एक किताब पढ़ रहा है। वह क्या पढ़ रहा है या वह क्या कर रहा है? कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ हमने बना दिया what is he doing, सेकेंड क्वेश्चन बन गया। या what is he reading, ये भी थर्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो सेम असर्टिव सेंटेंस के लिए आपने देखा 3 अलग अलग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। फर्स्ट बनेंगे हु इज रीडिंग ए बुक, व्हाट इज ही रीडिंग और व्हाट इज ही डूइंग। ओके, दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ नंबर ऑफ सच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ईच बिगिनिंग विथ WH। ओके, द लास्ट स्टेप टू form interrogative sentences each, here you see, by beginning with do oblique does oblique did। फोर्थ स्ट्रक्चर के मुताबिक, फोर्थ स्टेप के मुताबिक हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब भी चेंज कर सकते हैं जब उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत की गई हो किसी से, डू या डज या डिड से। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर के फोर्थ स्टेप के मुताबिक करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर क्या काम करेगा? डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1, क्योंकि सेंटेंस में इम्फेटिक के लिए अगर डू डज डिड का यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और अगर निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तब भी डू डज डिड के बाद नॉट प्लस MV1 यूज होता है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगर डू डज डिड से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट फॉलो करेगा, फिर MV1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन उठता है कि किस तरह के असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए
हम इंट्रोगेटिव के स्टार्ट में इनिशियल पोजीशन में डू डालेंगे या डज डालेंगे या डिड डालेंगे. दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क. ओके, तो मैं बता दूं कि अगर असर्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है और V1 यूज किया गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस क्या है असर्टिव का, आई लर्न इट, मैं इसे समझता हूँ. यहाँ लर्न क्या है V1 है, ब्रैकेट में दिया गया है V1 फॉर प्रेजेंट सिंपल असर्टिव सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया. तो रूल है कि जो असर्टिव सेंटेंस किस टेंस फॉर्म में हो, प्रेजेंट सिंपल में, और उसमें V1 यूज किया गया हो, तो उस V1 वाले प्रेजेंट सिंपल के असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में क्या डालेंगे, V1 के लिए डू डालेंगे. V1 वाले प्रेजेंट सिंपल के असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या डालेंगे, सेंटेंस के इनिशियल पोजीशन में डू, जैसे यहाँ हम लिख दिया डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, MV1 लर्न, और जो आ रहा ऑब्जेक्ट इट को प्लेस्ड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क. आई लर्न इट, डू आई लर्न इट, दिस इज आवर क्वेश्चन. सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस है ही लाफ्स, वह हंसता है. वह क्या करता है, वह हंसता है. अब यह असर्टिव सेंटेंस है. इस असर्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, लाफ्स, V5. यू सी V5 के रूल कहता है कि V5 वाले किसी भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए V5 के लिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में डज डालेंगे. V5 वाले प्रेजेंट सिंपल के किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में डज. हमने यहाँ डज डाल दिया, उसका सब्जेक्ट क्या है ही, फॉलो कर दिया, और ही के बाद जो आ रहा प्रेडिकेट के रूप में लाफ वो डाल देंगे. डज ही लाफ, ही लाफ्स हैज बीन चेंज्ड इनटू डज ही लाफ, क्या वो हंसता है. थर्ड सेंटेंस शी ब्रोक इट, उसने इसे तोड़ दिया, उस लड़की ने इसे तोड़ दिया. शी ब्रोक इट, ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में यहाँ ब्रोक मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2. तो V2 का यह पास्ट सिंपल वाला असर्टिव सेंटेंस हो गया. और रूल कहता है कोई असर्टिव सेंटेंस पास्ट सिंपल में हो, V2 उसमें यूज किया गया हो, तो V2 वाले उस पास्ट सिंपल के असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में डिड डालेंगे. डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ शी ब्रोक इट, ब्रोक के लिए हमने डिड डाल दिया, सब्जेक्ट शी है, शी प्लेस कर दिया, फिर V1 ब्रेक, ब्रोक का V1 क्या होगा ब्रेक, और उसके बाद इट डाल दिया प्रेडिकेट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, नाउ शी ब्रोक इट हैज बीन चेंज्ड इनटू डिड शी ब्रेक इट. याद रखना होगा कि V1 के प्रेजेंट सिंपल वाले असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1. V5 वाले प्रेजेंट सिंपल के असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1. और V2 वाले पास्ट सिंपल के असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव के स्टार्ट में did plus subject plus V1. These are 4 steps I have discussed with you all in this video to change any such assertive into interrogative. I hope you all must have understood today's video very well. My dear viewers, if you feel satisfied enough with today's video and if it appears to be quite amazing, different and unique, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more.
Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy learning and watching. Stay home, stay safe. Thanks you a lot. Have a nice time.